आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप सिंपली 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आता है मार्केट, फिर उसके बाद आता है सेक्टर, फिर उसके बाद हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मार्केट का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा निफ्टी, फिर उसके बाद करना पड़ेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेक्टर एनालाइज करना पड़ेगा और सेक्टर के बाद आपको स्टॉक एनालाइज करना पड़ेगा। ये है 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। मार्केट के अंदर 2 चीज आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और सेक्टर के अंदर आएंगे बहुत सारे सेक्टर है हमारे पास। कुछ इस तरीके से सेक्टर आपको दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे चार्ट के ऊपर, तो ये सेक्टर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे निफ्टी 50 है, यहाँ पे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी एफएमसीजी है और निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मेटल। तो ये सारे सेक्टर होते हैं। और जैसे आपने कोई सेक्टर को चूज कर लोगे कि मान लो आपको सबसे अच्छा सेक्टर ये लग रहा है निफ्टी ऑटो, तो फिर उसके बाद उसके अंदर आते हैं स्टॉक्स। जैसे यहाँ पे है अशोक ले, बजाज ऑटो, बालकृष्णा, भारत फोक, तो ये सारे स्टॉक उसके अंदर आते हैं। स्टॉक को सिलेक्ट करोगे सेक्टर के बाद। तो इस तरह से एक आप 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करोगे सिंपली। और ये जितने भी स्टॉक की लिस्ट है आपको सेक्टर वाइज, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता तो चलिए कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है कि मार्केट को एनालाइज करना है, फिर सेक्टर को, फिर स्टॉक को, ठीक है। लेकिन एनालाइज किस तरह से करना है? तो एनालाइज का भी एक प्रोसेस है जो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो चलो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से एनालाइज किया जाता है मार्केट के अंदर। एनालाइज करने के लिए आपको सिंपली चीजें फॉलो करना है। क्या कि सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम देखना है, फिर वीकली देखना है, फिर डेली देखना है फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मंथली का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि जैसा हमारे पहले में क्या था, पहले मार्केट के अंदर निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, निफ्टी 50 का इंडेक्स है यहाँ पे। तो निफ्टी को किस तरह से एनालाइज करेंगे? तो एनालाइज करने का भी एक प्रोसेस है जो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है एक प्रोफेशनल लेवल की तरह, उसके अंदर हमने वो कवर किया हुआ है। तो प्लीज आप वो वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो एनालाइज करने के लिए आपको सिंपली मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, तो मंथली पे जाएंगे। तो एनालाइज का मेथड के अंदर आता है एक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम प्राइस चेक करेंगे कि प्राइस क्या कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। तो अगर राइट नाउ मैं देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम एज अ सपोर्टिंग पॉइंट पे है, अभी सपोर्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कैंडलस्टिक कि मार्केट के अंदर कौन सा कैंडलस्टिक अभी बन रहा है, बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेरिश कैंडलस्टिक है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो प्राइस भी हम बेरिश बता रहे हैं। प्राइस के बाद हम देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे कि हमने बात करी थी कि आपको कई डीमेट अकाउंट वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं करता, तो उस केस में आपको सिंपली जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप जैसे ही जाओगे वहां पे आपको वॉल्यूम का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मंथली चार्ट ऑन कर लेना, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखोगे तो वो भी हाई सेलिंग वॉल्यूम है इस पॉइंट पे, ठीक है। हाई सेलिंग वॉल्यूम देख लिया हमने। वॉल्यूम के बाद देखते हैं हम मोमेंटम की मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा है। तो मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्गली बुलिश बता रहा है, लेकिन जो अदर चीजें हैं, प्राइस हमें बता रहा है कि बेरिश है, पैटर्न बता रहा है बेरिश है, वॉल्यूम बता रहा है बेरिश है, बस ये एक मोमेंटम बता रहा है कि ये बुलिश है अभी, पर इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। तो अगर हम मंथली का एक व्यू बनाते हैं इसी तरह कि मार्केट का हम एनालिसिस करने में एक व्यू बनाते हैं कि मंथली स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, नॉर्मल बुलिश है, ठीक है। फिर इसी तरह आप वीकली का एनालिसिस करोगे, सेम चीज, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, सभी चीजों को चेक करोगे और उसके बाद आप वीकली का व्यू बनाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डेली पे जाके डेली का व्यू बनाओगे। तो इस तरह से आपका मार्केट का एक व्यू बन जाएगा। मार्केट का व्यू क्या बनेगा? या तो वो बुलिश बनेगा, या वो बेरिश बनेगा, या साइडवेज बनेगा, ठीक है। अब इन तीनों को यूज कैसे करना है? अगर मान लो मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर सेंसेक्स की बात करें, अगर ये तीनों साइडवेज है, तब तो आप ये देखोगे कि मार्केट में अंदर अभी मोमेंटम नहीं है, तो आप अदर सेक्टर को एनालाइज करोगे। सेक्टर के अंदर अगर मोमेंटम होगा तब जाकर आप वहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मार्केट मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बेरिश है, तो मार्केट अगर बेरिश है तो आप सेक्टर में भी सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड को सर्च करोगे कि शॉर्टिंग वाले ट्रेड कौन से मिल रहे हैं, कि सेल करने के लिए कौन सा सेक्टर सही है वो देखोगे। अगर मान लो मार्केट बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है और सेंसेक्स बुलिश है, तब आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर सही है लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो इस तरह से आप एनालिसिस करोगे मार्केट के अंदर स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ निफ्टी का एक व्यू बनाया कि निफ्टी अभी कंप्लीटली बेरिश है, और सेम मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, तो इस टाइम पे सेम बैंक निफ्टी भी कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो मैं सीधे ही आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में है। तो हमारे पास मार्केट आ चुका है कि मार्केट ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में। तो हमने क्या सीखा था? अगर मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश स्टॉक ढूंढेंगे, अगर मार्केट बेरिश है तो हम बेरिश। तो अभी राइट नाउ बेरिश है तो हम बेरिश स्टॉक देखेंगे इसी तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है सेक्टर एनालिसिस में। सेक्टर के अंदर ये सारे आपको बारी बारी एनालिसिस करना है, जैसे निफ्टी एनर्जी का करना है, निफ्टी एफएमसीजी का करना है, फिर उसके बाद इंफ्रा पे। सेम यही प्रोसेस रहेगा, चार्ट ट्रेडिंग वाला प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है, और मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। तो सेम हमने एनर्जी का एनालिसिस करोगे आप, और एफएमसीजी, फिर उसके बाद सेम आप इंफ्रा की करोगे। तो ये इस तरह से एनालिसिस करने के बाद आपको
आपको सेक्टर चूज हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है। मान लो एनर्जी सबसे ज्यादा वीक है, फिर आप एनर्जी के अंदर एनालिसिस करोगे कि कौन सा सेक्टर सही है सेल करने के लिए। जैसे यहाँ पे ऐसे देखोगे कि कौन सा नीचे आ रहा है, कौन सा सेल करने के लिए सही है निफ्टी एनर्जी के अंदर। तो इस तरह से आप सिंपली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए ट्रेड को ढूंढोगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो आपको सारे स्टॉक की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है आपने इस वीडियो में सीख लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ समझ आ चुका होगा किस तरह से आपको मार्केट का एनालिसिस करना है स्टॉक सिलेक्शन के पर्पज से। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। एंड फ्री स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे के कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो, जो आपको फ्री कंप्लीटली इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग फ्री में कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे टॉपिक कवर है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग।